बिल्कुल, देखिए सुबह करीब 6 बजे यहाँ पे एफएसएल की टीम पहुँचती है और अभी 10 बजे का ज़्यादा का समय हो गया है, यानी देखिए 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है जब एफएसएल की टीम यहाँ पे एविडेंस को खंगालने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए अगर हम एफआईआर की बात करें तो एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि मुख्य जो सेवादार थे उन्होंने एविडेंस को कहीं ना कहीं नष्ट करने की कोशिश की थी, जिसके बाद यहाँ पे एफएसएल की टीम पहुंची है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है, सुबह करीब 6 बजे पहुंची थी, 10 बजे से ज़्यादा का समय हो गया और लगातार यहाँ पे एविडेंस जो है उसे कलेक्ट किया जा रहा है। आपको साफ तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे इलाके को सबसे पहले तो सील कर दिया गया है और वहां पे जो टीम है, जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 10 बोरों में लोगों की चप्पलों को कलेक्ट किया गया है, पानी के बॉटल्स को कलेक्ट किया गया है और उसमें कपड़ों को कलेक्ट किया गया है और 10 बोरे ऐसे हैं जो अभी तक वहां पे पुलिस ने एफएसएल की टीम ने कलेक्ट किया है और अब उसी से वो जांच का दायरा जो है आगे बढ़ाएगी। लेकिन ऐसे में यहाँ पे बात करें तो जो प्रत्यक्षदर्शी है वो लगातार यहाँ पे कल स्थिति तस्वीर कितनी भयावह थी इसकी जानकारी तो दे ही रहे थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिलहाल जांच का दायरा बढ़ गया है, लोग अभी भी पहुंच रहे हैं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी मिले नहीं हैं, उसमें बच्चे शामिल हैं, बड़े बुजुर्ग शामिल हैं, अब भी मिसिंग है। खास तौर पर अगर हम बात करें आसपास के जिले की, बदाऊं की बात कर ले, इधर आसपास जितने भी गाँव हैं वहाँ की बात कर ले तो वहाँ से लोग यहाँ पे बाबा के प्रवचन को सुनने के लिए पहुंचे थे, सत्संग में पहुंचे थे। 80,000 लोगों की अनुमति दी गई थी, लेकिन जो लोग हैं यहाँ बता रहे हैं करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग थे और हमेशा अमूमन जब भी बाबा का सत्संग होता है इस तरह ही भीड़ उमड़ती है। प्रशासन की मदद नहीं ली जाती है। बाबा के सिक्योरिटी में उनके सेवादार ऑलरेडी सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं, जो जिन्हें ब्लैक और पिंक आर्मी का नाम भी दिया गया है, तो उसमें उनके सेवादार तो रहते ही हैं, लेकिन इस बीच प्रशासन की मदद नहीं लेते हैं। पहले से इस बात का अंदेशा था कि भीड़ जो है वो होगी, लेकिन इसके बावजूद भी इंतजाम नहीं किए गए। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं प्रशासन पर भी और आयोजकों पर भी। और सृष्टि भी हमारे साथ बनी हुई है। सृष्टि, क्योंकि देखिए जो एफआईआर रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो खुलासे हुए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। एक तरफ जहां नियमों की अनदेखी तो आयोजकों की तरफ से की ही गई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सबूत मिटाने की भी कोशिश हुई है। बिल्कुल पुनीता, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि एफआईआर में ये तमाम अनदेखी जो है वो मेंशन की गई है और बताया गया है कि कैसे जो आयोजक वहां पर मौजूद थे उन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, जो तस्वीरें अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि कहीं पर गड्ढा था जिसमें पानी भरा, पूरा कीचड़ था, पूरी कच्ची जमीन थी, खेत था, खेत के इर्द गिर्द इतना बड़ा कार्यक्रम आपकी ओर से रखा जाता है जिसमें 80,000 की परमिशन होती है, 2.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद किस तरीके से जो पानी बताया जा रहा है, बारिश की वजह से यहाँ जगह जगह जल जमाव है और खेत के इलाकों में जाहिर है जब कच्चा इलाका है तो वहां पर पानी और ज्यादा भरता है और उसके बाद किस तरीके से लोग उसमें गिरते चले गए। वो तस्वीर कोमल लगातार वहां पर दिखा रही थी कि कैसे लोगों का सामान, उनकी चप्पलें, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन बाबा फरार है। उसे ढूंढने के लिए जद्दोजहद लगातार यूपी पुलिस कर रही है, छापेमारी यहाँ पर की जा रही है। सवाल यही कि अगर कुछ गलत नहीं किया था तो भागने की जरूरत क्या थी और छुपने की जरूरत क्या थी, जिस तरीके से उस बाबा का कोई अता पता अभी यहाँ चलता। बिल्कुल आप सही कह रही है सृष्टि कि उस बाबा का अभी तक कोई अता पता नहीं है और इसलिए लगातार जांच पड़ताल की जा रही, छापेमारी की जा रही जहां पर वो रहता था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, घटना स्थल पर जो लोग मौजूद थे वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सब कुछ जो भी हुआ है ये बाबा के सेवादारों, पुलिस प्रशासन और सबसे बड़ी बात जो आयोजक मौजूद थे उनकी वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई। आपको सुनवाते हैं लोग क्या कह रहे हैं। एकदम हादसा है, जैसे पबू उठे गई और तैसे पब्लिक भाज पड़ी, पब्लिक ऊपर तरा ऊपर गिर गई, हम तो भगदड़ हो गई। हाँ, तो पेशाब निकल गई मेरे तो पेट में। और भी कोई लोग थे आपके साथ? हाँ, हमारे गांव में 8-10 जने ही एकदम भीड़ आई गई। भीड़ ही हम ऊपर तरा ऊपर, हमारे ऊपर खूब जन गिर गई। आप भी उस सत्संग में थी? हाँ। आपके ऊपर भीड़ गिरी, आप कह रही हैं? कितने लोग आए थे आप लोग? हमारे संग तो 3 जने एकदम नीचे गिर गई, तो ये ऊपर तई और ऊपर तई आदमी सब गिर गई। भगदड़ वो सत्संग समाप्त होने के समय भगदड़ वो घर पे जाने के लिए कह रहे थे चलो चलो, फिर और नीचे गड्ढा था और वो पानी था, वो उसके भगदड़ के वो दौड़ धक्का बुच्ची में वो लोग आ गए थे। अच्छा, कितने लोग रहे होंगे, कुछ अंदाजा है आपको? आपने देखा पूरा कार्यक्रम? वो लोग सारे 1
1 लाख की संख्या थी सब लोग। 1.5 लाख की संख्या थी। कितने लोग होंगे? बहुत ही ज्यादा भीड़ थी मैम, और कम से कम 4 से 4.5 लाख के समथिंग में भीड़ थी। इसी गेट से सब निकलने की कोशिश जी जी जी, भगदड़ सी मच गई थी इसी गेट से, नहीं पूरे उसमें होकर ग्राउंड में होकर निकल रहे थे लोग। लोग एक दूसरे पर गिरते गए, जो तस्वीरें आ रही थी, लोग गिरते गए और देखिए पानी भी है, कीचड़ भी है, उसकी वजह से भी सफोकेशन हो गया, पैर फिसला लोगों नहीं का। नहीं, पैर तो नहीं फिसला, पानी तो नहीं था ऐसा, केवल भीड़ में भगदड़ होने के कारण ही लोग एक दूसरे के ऊपर होते चले गए, गिरते चले गए। जो नीचे दब गया वो दब गया। एक बंदे के ऊपर 100 लोग उतर रहे हैं तो मरेगा ही बंदा, बचा कहाँ से। लेकिन बाबा की कमी रही है, बाबा यहाँ से आए थे।